नमस्कार, गौरव स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में बड़ा बम फोड़ दिया है। अब तक कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट अनाउंसमेंट को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, पर आज बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट जारी कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बोलती बंद कर दी है। दिल्ली चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 नाम है। 16 सीटों पर कैंडिडेट बदले गए हैं, जबकि 13 पर मौजूदा विधायकों को टिकट दी गई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए हुए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी से भाजपा में आने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को बीजेपी ने उनकी मौजूदा सीट नजफगढ़ की जगह बिजवासन से टिकट दिया, तो राजकुमार आनंद को पटेल नगर और अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। और सबसे कड़ा मुकाबला केजरीवाल के लिए नजर आ रहा है। केजरीवाल के खिलाफ पहले से ही कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा था और अब बीजेपी ने पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद और 1 बार महरौली से विधायक रह चुके प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। दिलचस्प मुकाबला कालकाजी सीट पर भी हो गया है, क्योंकि मौजूदा सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में पहले ही उतार रखा था और अब बीजेपी ने रमेश विधुड़ी को आतिशी के खिलाफ टिकट दे दिया है। साथ ही सिसोदिया भी अपनी सीट पर फंसते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की पहली सूची कैसे पड़ रही है केजरीवाल पर भारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ गई है। सबसे पहले बात केजरीवाल को लेकर ही कर लेते हैं। केजरीवाल अपनी सीट पर कैसे घिर गए हैं? देखिए, वो पहले से घिरे हुए हैं और ये सीट जो आज डिक्लेयर हुआ है वो तो प्रवेश वर्मा 6 महीने से वहां पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां 1 to 1 बड़ा यूनिक तरीके से वहां प्रचार में जुटे हुए हैं संदीप दीक्षित। वो जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि याद आया, मैं हूं शीला दीक्षित का बेटा। ये स्टाइल है। तो केजरीवाल तो फंस गए। वो कह रहे मैं भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया सचमुच में आ गया। ये इतने दिन से चिल्ला रहे थे ना प्रवेश वर्मा पर, लीजिए भाई, अब संभालिए अपने आप को। दिक्कत क्या है, आज पहले मोटा मोटी स्ट्रेटजी समझ लीजिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को फंसाया है। व्हाट यू हैव डन, आप अपनी बेस्ट टीम को आप मैदान में आपने उतार दिया और हर व्यक्ति के लिए आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। उससे क्या होगा, अब जैसे ही प्रचार प्रसार का समय शुरू होगा, आप केजरीवाल को नई दिल्ली में बांध लिए कि ज्यादा तुम इधर उधर भागे, कैंपेन नहीं किया, लोग नाराज हो गए तो तुम खुद अपना चुनाव हार जाओगे। आतिशी को भी घेर लिया, सबको। ये स्ट्रेटजी है और कांग्रेस पार्टी की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर निकाला है वो बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आ गया है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात सर ने कही कि केजरीवाल को बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसे घिरा है कि वो अपनी सीट में पहले प्रचार अच्छे से कर ले, तब तो बाकी जगह जा जाके प्रचार करेंगे। कैसे शीला दीक्षित के बेटे और प्रवेश वर्मा दोनों ही, यानी कि संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा के बीच में फंस गए हैं केजरीवाल? देखिए, एक कभी सीएम रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल और दूसरे 2 लोग जो हैं उनके माँ और पिता सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। लेकिन ये जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेंथ क्या रहा था? अरविंद केजरीवाल जो टारगेट किया है वो लुटियंस दिल्ली के उन क्षेत्रों को नहीं किया जहाँ बंगलो हैं, उन क्षेत्रों को टारगेट किया जैसे वहाँ कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर हैं जो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के होते हैं। उसमें से प्रेसिडेंट हाउस तक अरविंद केजरीवाल ने सेंधमारी कर रखी थी कि प्रेसिडेंट के जितने स्टाफ हैं वहां केजरीवाल की टीम के लोग दस्तक दे रहे थे और लगातार वहां टीम बना के रखा था। लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां बदली है कि एक तो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहने वाले लोग, दूसरे वहां का वो इलाके जिसको एक तरह से कह सकते हैं दलित बस्तियां हैं,
कालीबाड़ी का इलाका और फिर वाल्मीकि बस्ती का इलाका। उन जगहों पर अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा मेहनत किया था। और फिर तीसरे स्तर पर जो दिल्ली में, ये नई दिल्ली के क्षेत्र में रहने वाले जितने बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, यहां तक कि 10 जनपद के पीछे का इलाका जहां 20-25 छोटे छोटे झुग्गियां टाइप के मकान हैं, उन जगहों पर भी अरविंद केजरीवाल जाता है। कभी राहुल गांधी घूमते हुए भी नहीं जाते हैं, इसलिए वो सारे वोटर अरविंद केजरीवाल के हो गए थे। अब स्थितियां कैसे बदली? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो लगातार अजय माकन के संपर्क में रहा करते थे। अजय माकन उस समय एक्टिव नहीं हुआ करते थे पिछले 2-3 चुनावों से, क्योंकि दिल्ली यूनिट को एक्टिव होने नहीं दिया गया। ये राहुल गांधी के उस चक्कर में कि मोदी को हराना है तो किसी तरह कोई दूसरा भी जीत जाए लेकिन बीजेपी न जीत पाए, तो इस चक्कर में इस बार वो स्थितियां बदल गई। अब संदीप दीक्षित भी उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अजय माकन का सहयोग है उनको, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बीच ठीक ठाक पॉपुलर माने जाते हैं। वो पुरानी चीजें सामने ला रहे हैं। और प्रवेश वर्मा जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों से एक्टिव हैं और वहां पर जाके हिंदू जागरण करवा रहे हैं, जो लुटियंस दिल्ली का वो इलाका है जहां बंगलो हैं, जहां कुछ लोग रहते हैं, उन जगहों पर तो पहले से ही केजरीवाल को भगाया जा रहा है। पिछली बार जागरण हो रहा था और टीएमसी के एक सांसद ने विरोध कर दिया और उसके बाद प्रवेश वर्मा वहां पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे, केजरीवाल नहीं नजर आया। केजरीवाल जाता तो वहां से भगा दिया जाता। कालीबाड़ी का इलाका और वाल्मीकि बस्ती है जहां पर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल गए थे वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करने के लिए। वहां के लोगों ने इनको क्या नहीं कहा, जो वहां अपने स्थानीय लोगों से नहीं बल्कि बाहर से जो 20-25 लोगों की टीम ले गए थे उसी को मीडिया के सामने लाने दिया और उसके बाद वहां से निकल लिए। तो जो स्थितियां अभी बनी है केजरीवाल के लिए, केजरीवाल बुरी गति से हारने वाला है। जैसे शीला दीक्षित को इसने हराया था, उसी स्थिति में केजरीवाल इस बार पहुंच बिल्कुल। चुका हर है। बार देखा जाता था कि केजरीवाल कुछ भी होता है सीधा हनुमान मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज सर प्रवेश वर्मा हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए और कह रहे हैं कि पाप पुण्य का हिसाब होगा। लेकिन कालका जी सीट, कालका माई की कृपा किस पर बरसेगी? देखिए, कालका जी सीट में तो बड़ा ट्रायंगुलर फाइट हो गया। आतिशी मालेना वैसे ही हार रही थी। आतिशी मालेना की स्थिति ठीक नहीं थी। उनका सीट बदलने की बात चल रही थी कि भाई उसको बदल दिया जाए, जैसे मनीष सिसोदिया का बदला गया। नंबर 2, आज भी आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया है। ये तो स्टेप नहीं है, ये भाड़े की मुख्यमंत्री है। ऐसी मुख्यमंत्री जो अपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठने लायक है, वो तो ऑलरेडी मैंने हार की कगार पे थी। लेकिन और टेंशन बढ़ा दिया कांग्रेस पार्टी ने, जो अलका लांबा को उतार दिया। अलका लांबा उतर गई और उसके बाद आज बीजेपी ने भिदुरी जी को उतार दिया वहां पे। अब तो वो क्या प्रचार करेगी बाकी जगह पे? इसको तो अपने लाले पड़ गए। राजीव बिल्कुल सही बता रहे कि केजरीवाल अपनी सीट हार जाएगा, ऐसी स्थिति है। लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं। और यही हाल आतिशी मारलेना का भी नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जहां से छोड़ के गया वहां भी हारेगा। पटपड़गंज, वो कौन था, वो कौन है वो ट्यूशन पढ़ाने वाला, ओझा जो भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे थे, अभी पब्लिक ढूंढ रही है उसको। पटपड़गंज में पब्लिक ढूंढ रही है कि जरा आओ, इस तरह की चमचागिरी करने वाला कौन व्यक्ति पैदा हो गया जो कृष्ण की अवतार बता रहा है केजरीवाल को। अब पटपड़गंज भी गया, लेकिन जिस तरह की बैटिंग कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर किया है, तो जंगपुरा में मामला उल्टा पड़ गया है। जंगपुरा ये मुस्लिम और अच्छी खासी संख्या सरदारों की है। सिख पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन वहां बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने एक सरदार जी को खड़ा कर दिया। अब कर लो, ये 3 तिकड़ी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया का इधर और उधर, पुराना वाला और नया वाला, या फिर ये भाड़े की जो मुख्यमंत्री है वो,
ये तीनों का सीट फंसा लेकिन हुआ ये 3 तिगड़ी ही फंस जाएगी तो सर बाकी विधायकों का क्या होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी में बड़े चेहरों में इनकी गिनती आती है। सिसोदिया बड़े नेता है, आतिशी मार्लेना को तो सीएम तक बना दिया गया। जब ये तीनों ही फंस गए हैं तो बाकी विधायक अब क्या करेंगे? देखिए, बौखलाहट तो इसी बात को लेकर थी। जैसा जंगपुरा के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, फरहाद सूरी को खड़ा कर दिया है कांग्रेस की तरफ से। वो मुस्लिम के बड़े चेहरे हैं, दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, और उनकी मां ताजदार बाबर, वो तो दिल्ली महिला प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता, और वही जंगपुरा से वो विधायक भी रही थी। वहां पर मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये गया था अरविंद केजरीवाल की टीम, क्योंकि 16 से 20 हजार तकरीबन माना जाता है जंगपुरा में मुस्लिम आबादी है, और वहां ये गया था। और फरहाद सूरी को जैसे ही कैंडिडेट बनाया, ये अरविंद केजरीवाल सामने आकर ये कांग्रेस पर एहसान जताने लगे थे। ये पिछले दिनों की बात है। अब मारवा, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वो क्या है, ये आम आदमी पार्टी के आने से पहले 2013 से पहले 3 लगातार विधानसभा चुनाव यही मारवा ने जीता था, और वो अभी भारतीय जनता पार्टी में है। उनका अपना संगठन, तो सरदारों का वोट यानी पंजाबियों का वोट, जो पंजाबी वहां पर हैं सरदार और पंजाबी हिंदू भी, उनका वोट इनके साथ है। और मुसलमानों का वोट कट रहा है, क्योंकि फरहाद सूरी कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, वहां पर उनका पूरा कुनबा उतरा हुआ है जितने दिनों से वो राजनीति कर रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया की सीट भी फंसी हुई है, और इधर पटपड़गंज में सीट फंसी हुई है। दूसरी तरफ ये जो आतिशी मार्लेना है, आतिशी मार्लेना कालकाजी में कोई लोकप्रिय नेता नहीं है। आजकल की स्थिति देखिए, वो जैसे अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचता है, वो रघुनाथ मंदिर पहुंचती है। रघुनाथ मंदिर जाकर कालकाजी में ये प्रचार करवाएगी कि जैसे हम बहुत बड़े हिंदू हैं, टीका लगा लेगी। लेकिन पीछे पीछे उसके विवाद चल रहे हैं कि कैसे ये पूरा परिवार, इनका माँ, इनके बाप, किस तरीके से ये अफजल गुरु जैसे लोगों को फांसी से बचाने की कोशिश की थी। तो जैसी स्थितियां चल गई है कि पिछली बार 2-2.5 हजार वोट कांग्रेस ला पाई थी, इसलिए ये 12,000 के करीब वोट से जीती थी, 11,000 समथिंग वोट से। लेकिन इस बार अलका लांबा, जो उससे पहले के चुनाव देखिए 2015 में कांग्रेस को वहां 15 से 18,000 वोट आते थे, वो 2,000 पर सिमट गया था। लेकिन अलका लांबा 15 से 20,000 के बीच वोट लाएंगी। और उधर रमेश बिधूड़ी की बात है, ये जो टीका लगा के घूमती है रघुनाथ मंदिर में, वो तो एक ही बार में रमेश बिधूड़ी हैं जो इनके सारे टीके को साफ कर देंगे। तो ये दोनों हारे हुए कैंडिडेट हैं, केजरीवाल भी फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी सीटों पर क्या होगा, ये तो परेशानी बढ़ रही है कि जो जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के उतारे हैं, वो भी जीत के कगार पर पहुंचा। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यही देखने की रही कि जो जो उम्मीदवार है जिनका आज बीजेपी की लिस्ट में नाम है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए या आम आदमी पार्टी छोड़कर आए, उनको टिकट दिया गया। इनको भी मैदान में उतारने की अलग रणनीति बनाई गई। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्य कुछ क्षेत्र जहां नॉन पूर्वांचली वोटर्स है, वहां ज़्यादातर सीटें जो है घोषणा की गई है। एक और बात मैं आपको बताऊं, कई सारे भोजपुरी फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पूर्वांचलियों का पूरा वोट बैंक है, वो आने वाले हैं। अभी खेल और रंग लाने वाला है। कारण क्या है कि अभी तो सारे पत्ते केजरीवाल ने खेल दिए, जितना उसको घोषणा करना था उसने कर दिया। 70 की 70 सीटों के ऊपर उम्मीदवार उतार दिए। अब ये लोग उसका काट ढूंढ रहे हैं। आप एक क्लासिक एग्जाम्पल जो है, आप देखिए कि आपने मनीष सिसोदिया को भेज दिया। हालांकि मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि केजरीवाल को ये इल्म होगा कि भाई उसको जगपूरा भेज दो, वहीं फंसा दो। मनीष सिसोदिया हार गया तो ये जो सीएम बनने की रेस की जो बात होती है कि मैं जेल गया तो सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा, तो ये एक कॉम्पिटिटर को जो है वहीं पे खत्म कर दो, ये केजरीवाल कर सकता है। तो ये आप देखिए कि न सिर्फ इन लोगों को बल्कि टारगेट किया गया है, भारद्वाज को भी टारगेट किया गया है, बाकायदा वो सोमनाथ भारती को भी, तमाम इसके जो जितने बड़बोले लीडर्स हैं, इन सबको एक एक करके टारगेट किया गया है। मुझे तो लगता है कि इस बार बहुत प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर रही है। पिछली बार जो गलती हुई थी, उनको लगा था भाई मोदी उतर जाएंगे, 300 पार हो गया है,
तो वेव आ गया है, इस वेव में हम निकल जाएंगे। और शाहीन बाग की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, ये मिसकैलकुलेशन हो गया। इस बार ये मिसकैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। इस बार टिकट के अंदाज से आप देखिए, किसी को एमपी आप लड़ा रहे हो, कोई एमपी बना हुआ है, वो एमएलए के लिए चुनाव लड़ रहा है और टीवी पे आकर के धन्यवाद कह रहा है, तो आप ये समझिए कि मोटिवेशन लेवल किस तरीके का है। बिल्कुल सर, तो 29 लोगों की जो लिस्ट आई है, जो आप दोनों ने समझाया, उससे तो यही लग रहा है कि ये 29 की 29 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने जा रही है। देखिए 29 सीटों की तो बात नहीं है, लेकिन इसमें से 20 प्लस सीटें यानी 22-23 सीटें ऐसी लग रही है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत की संभावना उसकी बढ़ी हुई है। जितने भी है, जैसे कैलाश गहलोत ही है, बिजवासन से इनको टिकट दिया गया है। वहां कांग्रेस ने किसको टिकट दिया? देवेंद्र सहरावत, जो पहले विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, कर्नल देवेंद्र सहरावत, और वो बड़े नेता माने जाते हैं थे आम आदमी पार्टी के अंदर, लेकिन कैलाश गहलोत के सामने छोटे हैं। और इस बीच जो वहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, पिछले चुनाव में भी 700 वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, इस बार 7000 वोट से जीतने की पूरी संभावना है। पटेल नगर को देखिए, ये आर के आनंद खड़ा हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, मंत्री भी बनाया गया था। इनकी पत्नी वीना आनंद भी विधायक बनी थी 2013 में, फिर उसके बाद इनको ले आया गया। तो वहां पर आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, जिस पर वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो 10 साल में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में काम करने वाले कई ग्राउंड लेवल के लोग, इनके घर पर उठना बैठना इनका नहीं होता, और वो केजरीवाल के कारण नहीं जुटे हैं, बल्कि वो जुड़े हैं आर के आनंद के कारण। राजकुमार आनंद उस क्षेत्र में 40 साल से रह रहे हैं और वहां के ठीक ठाक एक बड़े बिजनेसमैन भी माने जाते हैं, पैसा भी है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में, चाहे गांधीनगर की बात कर लीजिए, अरविंदर सिंह लवली, वो जीत की संभावना 90% दिखाई पड़ रही है। तो जितना टारगेट किया गया है, उसमें तो लगता है कि 29 में से 22-23 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये लिस्ट केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। बीजेपी जिस रणनीति से आगे बढ़ रही है, वो केजरीवाल के लिए महंगा साबित होता दिख रहा है। कई हाई प्रोफाइल सीटें ऐसी हैं जिससे केजरीवाल फंसते दिख रहे हैं। कई सीटों पर टक्कर भी जबरदस्त है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता अब तो चुनाव जीत जाए, ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।